था। उसके बाद फिर दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ इलस्ट्रेशन 6। एक सा कॉम्पोजिट स्कीम, कौन सा स्कीम है? कॉम्पोजिट स्कीम में मैन्युफैक्चरर फर्निश यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो इनपुट परचेज किया, देखो जीएसटी कितना लिखा 12%, 40 लाख का खरीदा 12, फिर तुम सर्विस ले 10 लाख का 18%, कैपिटल गुड्स परचेज किए 10 लाख का 12%, और आउटपुट सोल्ड इंटरेस्ट दो क्या बोला 70 लाख का 28%। तब तुम ही बोलो हमको एक बात, अभी तुम लोग को हम बताया कि नहीं? हमको बोलो, ये लोग जो तुमको बोला इलस्ट्रेशन 6 में पहले लाइन में तो लोग बोल दिए ना अब कि कंपोजिट स्कीम वाला आदमी है, तो लोग के लिए जो भी परचेज है, चाहे गुड्स परचेज, सर्विस परचेज, ये जो इनपुट परचेज है ये वाला इनपुट परचेज, सर्विस हायर्ड, सर्विस भी लिया इन लोग, उसके बाद इन लोग क्या बोला कैपिटल गुड्स, और सबका जीएसटी नंबर तुम्हारा क्या अलग अलग, तो ये सबका जीएसटी नंबर जो लादा लादा भाई तुम्हारे लिए क्या है पीबीआर है, पगला बना रहा भाई। पहली बात तो कंपोजिट स्कीम वाला लोग के लिए इनपुट क्या है, तुम 10% दो, 18% दो, 12% दो, तुम क्या उसका कोई मैटर करता ही नहीं है। तो तुमको सेल कितना कर रहा बोलो, तो तुमसे क्या पूछा जीएसटी पेएबल है ना, तो बोलो सेल कितना कर रहे लो, 70 लाख का सेल कर रहा वो, और देखो 70 लाख के ऊपर में जीएसटी कितना लिखा लो क्वेश्चन में 28%। क्या तुम 70 लाख का 28% करोगे? तुम वो लिख भी देगा तुमको तो भी कितना करना है, तो भी 1% करना है। कंपोजिट स्कीम में तो कितना है 1% है। हाँ भाई, फिर रेट में 1% एकदम मान मत लोगे, एक और कितना 5 है। अगर कैटरिंग सर्विस वाला हो तो फिर तुम कितना लिखोगे यहाँ पर ही 5% लिखोगे, ठीक है बात। फिर पता चला तुम लोग हम ही को फंसा दिया, सर आप ही तो बोले थे 1% होगा, तो हम लोग जो भी आया था बेटा सब में 1% लगा दिए जाके। तुम देख लोगे भाई, अगर कैटरिंग सर्विस एग्जाम में डॉट होगा तो फिर लोग ना चाहिए मारे पकड़ के तुमको ही गाड़ी ने। ये जो 70,000 रुपया, फिर मसला क्या है इसके साथ, खुद तुमको सेंट्रल को देने होगा, खुद तुमको स्टेट को, तो कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा बोला 70 लाख का 0.5%। ये कंपोजिट स्कीम को ना बहुत अच्छा से ही तुम्हारा चैप्टर ना अब खत्म हो गया, ठीक है। एक दिन थ्योरी कराया और एक दिन पूरा पूरी क्या है पूरा प्रैक्टिकल करवा दिया। हाँ सिर्फ है, दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे ना प्रैक्टिकल का नाम में लोग डरता है। अब तुम देखो मजा का बात है, लोग आंसर कैसे सजाए, डिटेल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तुम देखो उसका आंसर। और हम तुम लोग बोर्ड में कैसे आंसर बना के दिया, इनपुट वाला पगला बना रहा है, जीएसटी पेबल 1%, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 0.05, 35,000 आ रहा देखो। लोग नेक्स्ट पेज में फिर इतना बड़ा फिर टेबल बनाया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, 35,000। क्लियर है बात। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 7। एक्स इज अ ट्रेडर फर्निश्ड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग योर एडवाइस वेदर टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम और नॉट। भाई क्वेश्चन बहुत हेवी है, ठीक है, तो तुम देख रहे हो हम क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज। क्या करें हम, ठीक है, टाइम भी इतना कम है और साले क्वेश्चन भी आया गलत टाइम में। इसका मतलब ये है ना कि एक सा ट्रेडर है और तुमसे पूछ रहा है कि क्या जीएसटी नंबर उसको लेना चाहिए कि जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहिए। मतलब क्या उसको रेगुलर स्कीम में जाना चाहिए, क्या उसको 1% वाले में जाना चाहिए, ये है उसका क्वेश्चन। तो तुमको पहले 2 बार जीएसटी पेबल निकालना होगा। कई बार निकालना होगा बोले 2 बार जीएसटी पेबल निकालने होगा, जिसमें उस कंपनी को जीएसटी कम देने होगा। हम लोग बोलेंगे कि वही वाला ऑप्शन क्या है चूज करने के लिए। अगर रेगुलर स्कीम में लेके अगर उसको जीएसटी कम देने हो रहा तो लेंगे भाई तो रेगुलर स्कीम ले। अगर उसका कंपोजिट में फिर कैलकुलेशन करेंगे वापस से और उसमें अगर जीएसटी कम देने हो रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप कंपोजिट लीजिए रेगुलर स्कीम मत लीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहले ना हम लोग आसान वाला करते, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 7 है ना। खतरनाक टाइम में शुरू हुआ, इसको जल्दी कराने होगा। पहले हम लोग ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन 1, ठीक है। तुम किसी को भी ऑप्शन 1 ले सकते हो। डू नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम, डू नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम। वालेकुम सलाम, मालूम था। डू नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम। भाई कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले रहे का मतलब क्या? अंदर जाके बैठ जाओ। डू नॉट ऑफ कॉम्पोजिट मतलब क्या है? तुम क्या ले रहे हो? रेगुलर स्कीम, ठीक है। तो रेगुलर स्कीम जब तुम लोग, तुमको इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनपुट मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक तो बनाएंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो इसमें उसके बाद ही देखते कि किससे ज्यादा पड़ उसके हिसाब से एक तो होगा तुम्हारा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एफजीएसटी। तो तुम देखो तुमको क्वेश्चन में क्या क्या परचेस किया तुम पहले। नहीं तो आउटपुट है ना, आउटपुट में देखो आउटपुट सोल्ड कितना बोला है लोग? कितना लाख रुपए का सोल्ड बोला है? बोला तो 70 लाख। और जीएसटी रेट ऑन आउटपुट कितना है तुम्हारा? 28%। और ये सामान तुम कहाँ बेचे हो? अब इंटर है कि इंट्रा है? इंट्रा है, मतलब ये कौन सा है तुम्हारा? इंट्रा है। तो इंट्रा है तो क्या लगेगा तुम्हारा? सीजीएसटी और एफजीएसटी नहीं लगेगा। तो 70 लाख का कितना रुपया होगा? अब 28% है ना। तो 28 का आधा इधर होगा 14, और 14 किधर होगा? इधर। तो 70 लाख का 14% कितना हो गया बोलो तो? 9,80,000 रुपया। तो इसको कितना रुपया देने होगा? 9,80,000, ठीक है। 9,80,000 रुपया। अब तुमको क्या निकालने होगा? बोले इनपुट जीएसटी। तुम जो सामान खरीदे हो ना, जहां जहां से तुम सामान खरीदे हो, तो वहां पर जीएसटी क्या है? दे के खरीदे। तब तुमको वो निकालना होगा पहले। तो देखो पहले इनपुट परचेस्ड है। इनपुट परचेस्ड कौन सा स्टेट है बोले तो? इंट्रा स्टेट है। इंट्रा होने से क्या आ जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा तुम्हारा। तो देखो इंट्रा 20 लाख का, और जीएसटी का रेट कितना बोला है लोग? 12%। तो यहाँ कितना लगेगा? 6%। यहाँ 6%। तो 20 लाख का 6% कितना हो गया? 1,20,000 और 1,20,000। क्लियर है बात? उसके बाद फिर इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस हायर्ड। और ये भी तुम्हारा क्या है? देखो इंट्रा स्टेट। कौन सा स्टेट है वो? इंट्रा। तो इंट्रा है तो आईजीएसटी का कोई काम ही नहीं है। सीजीएसटी और किसका काम है? एसजीएसटी का काम है। तो 10 लाख का इसमें भी कितना है? 18% है। तो 9 इधर लगेगा, 9 क्या इधर लगेगा। तो 10 लाख का 9% कितना आएगा? 90,000 और 90,000, ठीक है बात। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है? कैपिटल गुड्स। फिर तुम्हारा क्या बोला? कैपिटल गुड्स परचेज्ड। और ये तुम्हारा कौन सा स्टेट है बाबू? इंट्रा स्टेट। तो 10 लाख का कितना है? 12%। तो फिर ये इंट्रा है, तो आईजीएसटी का कोई काम काज है ही नहीं है। आधा आधा इसको बटेगा। तो कितना परसेंट बोला है तुम्हारा? 12। तो इधर 6 इधर 6। तो 10 लाख का 6% कितना हो गया? 60 और कितना हो गया? 60,000। और कुछ है उसके बाद? और कुछ नहीं है। तो ये तो कॉलम नील का नील लिख देंगे यहाँ। 1,20,000, 90 और 60 कितना हो जाएगा बोला? 2,70,000। तो यहाँ भी कितना हो गया? 2,70,000 रुपया। तो बोलो तुमको आउटपुट जीएसटी, मतलब जो तुम सामान बेचे हो ना, उसके ऊपर तुमको जीएसटी देना है कितना? 9,80,000। तुमको इतना सरकार को जमा करना है 9,80,000, लेकिन तुम ऑलरेडी सरकार को कितना दे चुका है? 2,70,000।
तो हम लोग को जीएसटी पेएबल निकालना, क्या निकालना है, जीएसटी पेएबल। तो पेएबल निकालने के लिए हम लोग को एक और टेबल बनाना पड़ता है। वो टेबल में जस्ट वैसे ही 3 कॉलम बनाएंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। आउटपुट कितना आया तुम्हारा, 9,80,000 और 9,80,000। ये तुमको इतना देना है, लेकिन ये तुम इतना दे चुके हैं, तो जो दे चुके उसका क्या मिलेगा तुमको, इनपुट। इनपुट मतलब क्या हो गया, माइनस करने मिलेगा। तो 9,80,000 में से कितना माइनस कर दिया, 2,70,000, और यहाँ कितना माइनस किया, 2,70,000। तो 9,80,000 में से 2,70,000 गया। ओ यहाँ पर जो जीएसटी है ना, क्वेश्चन में देखो हम रेड पेन से हैश भी कहते हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल। मतलब ये जो 70 लाख रुपया था ना तुम्हारा, इसमें जीएसटी का भी पैसा क्या था, शामिल था। मतलब ये जो 70 लाख रुपया है ना, तो 70 लाख का 14% डिवाइडेड बाई 114% करने होता। तो बोलो तो कितना आ रहा है, 70 लाख का इंटू 14 डिवाइडेड बाई 114। और ये जितना पैसा आया फिर दोनों को आधा आधा करके क्या करने होता। मतलब जैसा 70 लाख के 14% है ना, तो इधर तुम्हारा कितना आया था, 70 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाय 107। एक्चुअली वो इंक्लूसिव वर्ड लिखा हुआ था। तो इसके ऊपर जीएसटी कितना आ रहा बोलो, 765,625 और 765,625। तो इसको है वो बाबू जीएसटी 28% देखो लिखा हुआ, ठीक है। तो 28 का कितना हो गया तुम्हारा, 14। तो इधर 14 होगा ना यार, इधर तो 28 होगा। तो यहाँ टोटल कितना आएगा, 28 बाई 128। और यहाँ पर तुम्हारा कितना आएगा, 28 का आधा 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 114। तो अब इधर देख लो, जो आउटपुट जो सामान बेचा कितना देने होगा, 7,65,000 रुपया। और जिसमें से तुम ऑलरेडी कितना दे चुके हो बोलो तो, 2,70,000 रुपया। तो माइनस करके तुमको कितना पैसा निकालना देने के लिए, 495,625, 495,625। तो तुमको जीएसटी पेएबल, तो तुमको कितना जीएसटी देने हो रहा बोलो, तो तुमको कितना जीएसटी देने हो रहा बोलो, 4,95,000 इधर, 4,95,000 इधर। तो भाई 5,5,000 इधर, तो 10 लाख लगभग तुमको क्या देने हो रहा। अब ये तुम अगर रेगुलर स्कीम में जाते हो तो तुमको इनपुट इतना देने के बाद भी उसके अलावा भी सरकार को और तुमको 4,95,000 और देने होगा। तब हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या लिखेंगे बोलो, ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिट स्कीम। अगर वो आदमी कॉम्पोजिट स्कीम लेता है, तो हमको एक बात बोलो, कॉम्पोजिट स्कीम में ये जो आउटपुट जीएसटी हम लोग निकाला, ये जो हम लोग आउटपुट जीएसटी निकाला, कितना निकाला, 70 लाख। 70 लाख का कितना लिखा, 28 बाई 128। लेकिन यहाँ पर ही कितना पैसा देने होगा बोला, 70 लाख का सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिट में कितना देने होगा, 1%। क्या इसका 28 का कोई चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है। तो 70 लाख का 1% कितना हो गया, 70,000। और उसमें से भी अगर बाइफरकेशन करोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना आएगा, 70 का आधा कितना हो गया, 35। और यहाँ कितना हो गया, 35। तो अब देखो, अगर इसको 2,70,000 का इनपुट मिल भी रहा है, मिलने के बाद भी इसका कितना देना है, 4,95,000। और यहाँ पर इसको इनपुट फिनपुट कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये जो 2,70,000 माइनस करने मिल रहा है ना, क्या ये 35,000 में 2,70,000 इसको माइनस करने मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद भी इसको देने कितना हो रहा है, 35,000। तो बोलो फायदा कौन सा, ये वाला लेने फायदा की लेने फायदा, कॉम्पोजिट में। समझ में आई बात। तो तुमको लास्ट में तुमको क्या लिख देने होगा बोलो तो, कंक्लूजन लिख देने होगा कि जीएसटी पेएबल इज लोअर। तुम क्या लिख दोगे बोलो, ही शुड ऑप्ट कॉम्पोजिट स्कीम। उसको कौन सा स्कीम लेना होगा बोलो, कॉम्पोजिट
स्कीम क्यों लेना होगा? एज टैक्स पेबल अंडर कॉम्पोजिट स्कीम इज लोअर। क्लियर है बात? कॉम्पोजिट स्कीम में उसका टैक्स क्या आ रहा तुम्हारा? कम आ रहा देन द रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम में बोलो उसका टैक्स क्या आ रहा? इनपुट लेने के बाद भी ज्यादा रहा, यहाँ कोई इनपुट भी नहीं मिल रहा। सिर्फ तुम 1% दो अपना का कंबल टान के का सो जा रहा तुम्हें। और आपको भाई इंटू 14 डिवाइडेड बाई 114 भी तो करो। हाँ 8,15,649। हाँ तो तुम्हारा कर दिया ना तुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दो छोड़ो हटा, बुक में लिखा हुआ था लिख दिया, ठीक है। फिर भी हम लोग के लिए अभी क्या है तुम्हारा कि उसका कॉम्पोजिट स्कीम ही लेने में उसका आगे कैलकुलेशन कर भी लोगे, उसके बाद भी कौन सा आएगा तुम्हारा? कॉम्पोजिट स्कीम ही आएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ क्लास एंड करते हैं, ये चैप्टर खत्म हुआ। बाकी तुम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज का जो थ्योरी वाला मार्क करके नहीं दिया, डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज डिसएडवांटेज सब का है, याद करके हटा दोगा।